नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार साहू है। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती होती है, मगर इस दुनिया में सभी जीवों की पहली गुरु उसकी माँ होती है। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बड़ा ज्ञानी और शक्तिशाली और कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में माँ से बड़ा योद्धा कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जिसमें माँ की ममता, ज्ञान और उनके सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का प्रमाण मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की कहानी को हम सभी सुनते हैं और एक अच्छी सीख लेते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक परिवार था जहाँ पे माता पिता समेत कुल 9 लोग रहते थे, जिनमें 7 बच्चों में से एक सबसे छोटा बच्चा था। वह 5 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी ढंग से बोल नहीं पाता था, जिसकी वजह से किसी भी स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पा रहा था। मगर एक बार उस बच्चे की माँ ने जिद करके एक अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया ताकि वह अन्य बच्चों की तरह बोल और सीख सके। परंतु वह बच्चा स्कूल जाने से बोलना तो सीख गया, परंतु स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं लेता था और अपने आसपास हो रही घटनाओं को वास्तव में प्रयोग किया करता था, जिससे उसे लोग पागल भी कहते थे। जैसे कि एक बार उसने अपने मित्र से पूछा कि यह पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं। तब उसके मित्र ने उससे कहा कि पक्षी चींटियों को खाते हैं, इसलिए वे उड़ सकते हैं। तब एक दिन उसने अपने मित्रों को चींटियां पीसकर खिला दी, जिसकी वजह से उसके दोस्त बीमार पड़ गए। उस बच्चे की इस अजब गजब हरकतों से परेशान होकर उसे एक दिन स्कूल से निकाल दिया गया। जब वह बच्चा घर आया तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जब उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा हुआ है, तब उसकी माँ मुस्कुराई और नम आंखों से कहा, बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें किसी और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। यह बोलकर उसकी माँ चुप हो जाती है और उस दिन से उस बच्चे की पढ़ाई घर पर ही होने लगती है और उस बच्चे की पढ़ाई उसकी माँ ही कराती है। वह खुद से उसे विज्ञान की किताबों को पढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे पढ़ाती भी है और उसे घरेलू प्रयोगों के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपनी पढ़ाई में रुचि दिखा सके। धीरे धीरे समय के साथ साथ वह बच्चा खुद ही नई नई किताबों को पढ़कर विषयों को समझना सीख गया और महज 10 वर्ष की उम्र में उसने ह्यूम, सियर, बटन व गिबन के महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन भी कर लिया था। ऐसा करते करते वह बालक एक दिन बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आविष्कारक बन गया। जिस दिन उस बच्चे ने अपने पहले प्रयोग में सफलता हासिल करी, तब उसकी माँ काफ़ी खुश हुई और उसने उस बच्चे को वह चिट्ठी दिखाई जो उस दिन उसे स्कूल द्वारा दी गई थी, जिसमें लिखा था, आपका बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, वह मंद बुद्धि है, जिसकी वजह से वह कभी भी अपनी कक्षा के बच्चों को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए आप उसे घर पर ही रखें, अपना पैसा और समय ना बर्बाद करें। यह पढ़कर वो बालक जो बड़ा हो चुका था वो रो पड़ा और अपनी माँ से लिपट गया और कहा, हे माँ, तुझसे बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में और कोई नहीं। तुमने मुझे जाना और मुझे इस जिंदगी की लड़ाई में पागल से आविष्कारक बना दिया। दोस्तों, और वो बालक कोई और नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने अपने 10,000 से ज़्यादा बार असफल प्रयासों के बावजूद हार नहीं मानी और उन्होंने इसके बाद भी प्रयास करते रहे और विद्युत प्रकाशीय बल्ब का आविष्कार भी किया और न जाने ऐसे कितने बहुत सारे आविष्कार भी उन्होंने किए और एक सफल वैज्ञानिक भी साबित हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में माँ से बड़ा ज्ञानी, माँ से बड़ा गुरु और माँ से बड़ा योद्धा और कोई नहीं, क्योंकि अगर माँ ने ठान लिया तो वो अपने बच्चे को किसी भी कठिनाइयों से बाहर ला सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो दूसरी सीख मिलती है वो ये है कि तमाम असफलताएं ही एक ना एक दिन अपनी सफलता का कारण ज़रूर बनती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की प्रेरणादायी मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल AKS मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।